हेलो एवरीवन। आज देखिए हम सॉल्व करेंगे मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3। ठीक, अभी किस क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं? फोर्थ पे। फोर्थ का सेकेंड पार्ट हमने कर लिया है। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यानी कि आपको इससे ये प्रूफ करना है या इससे ये प्रूफ कर दो आप। ठीक है, जो भी सुटेबल हो वो लेकर आप एलएचएस से आरएचएस प्रूफ कर दो या फिर आरएचएस से एलएचएस प्रूफ कर दो। तो हमने एलएचएस ले लिया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखो टेन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और नीचे 1 माइनस साइन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, देखिए बेसिक में बता दिया था आपको कि टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा आपका ऊपर, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगा दिया। देखो इक्वल का साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार बता रहा हूँ, इक्वल का साइन का भी मीनिंग समझना। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले को आप एज इट इज लिख दो, यानी अंश को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपने क्या साइन थीटा एलसीएम ले लिया, तो इधर हो जाएगा आपका साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा आपने कॉस थीटा और साइन थीटा को एज इट इज लिख दिया, और नीचे कॉस थीटा आपने एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब क्या करो, ये वाले कहाँ चले जाएंगे? ऊपर, और ये इसके साथ, ये पोर्शन सबसे टॉप पे ऊपर और ये इसके साथ। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो। ठीक, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, ऊपर में आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, तो साइन थीटा आपका ऊपर हो गया, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद इस वाले सेक्शन में सेम चीज करो। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब ये कॉस थीटा ऊपर चला गया आपका, यहाँ लिख लिया आपने कॉस थीटा अपॉन ये क्या आ गया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आपने इक्वल लगा दिया। ठीक है, साइन साइन क्या हो जाएगा आपका? साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ देखो थोड़ा सा, ये साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर दोनों एक जैसे होते, अगर होते हम कॉमन ले सकते थे कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी को चेंज कर दे ताकि दोनों एक जैसे मैच कर जाए। ठीक है, तो देखिए हम चेंज करते हैं, ये देखिए क्या हो जाएगा? इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ। ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ देखो, अगर मैं इससे माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन लेते ही साइन प्लस हो जाएगा और कॉस माइनस, यानी इससे मैच कर जाएगा, और उस माइनस को आप यहाँ लिख दो साइड में, यानी इसके साथ। तो माइनस और प्लस क्या हो गया आपका? माइनस और कॉस 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 स्क्वायर थीटा, और ये आ गया आपका साइन थीटा, और ये साइन किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में, और कॉस हो गया माइनस में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों एक जैसे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट में जो है, तो अब इनको हम क्या ले सकते हैं? कॉमन। देखो इस वाले पोर्शन को आपने कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या बच गया ऊपर में? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस
ये बाहर चला गया, ऊपर में बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। अब उसके बाद देखो कॉस थीटा और साइन थीटा इन दोनों में अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब उसके बाद देखो आप कॉस थीटा और साइन थीटा आपने क्या ले लिया, एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम ले लिया। तो अब जब आप कॉस से इसमें डिवाइड करोगे तो बचेगा साइन, और इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस साइन का इसमें डिवाइड किया, बचा कॉस, ये हो गया कॉस क्यू थीटा। ठीक है, ये आया। यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे आपको देखो आइडेंटिटीज यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला। ठीक है, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू थीटा, स्क्वायर नहीं है, क्यू का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो एक फॉर्मूला ये कहता है, देखना थोड़ा सा ध्यान से, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये स्पेस की वजह से मैं नीचे लिखा हुआ, साइड में होगा वैसे ये। ठीक है, ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटीज को आप यूज करो, ए प्लस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इनटू अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या करा है, ए स्क्वायर यानी आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर ना, तो बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी मीन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। ये लाइन देखो आप दोबारा, यहाँ इसको आपने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, राइट। इसमें क्या करा कि ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा था, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर क्या है आपका, ए मीन्स आपका साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी मीन्स आपका कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए इंटू बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन जो हर में है यानी डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज लिख दिया। क्लियर। अब चलो आगे देखते हैं। अभी स्पेस अब तो अभी है नहीं आगे स्पेस करने के लिए, तो इस पोर्शन को आप देख लो थोड़ा एक बार, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अभी 2-3 स्टेप आगे और हैं। ठीक, तो ए वाला ये जो सेक्शन है आई थिंक आपको अच्छे से ये वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस का इशू है। ठीक है, हो नहीं पा रहा है। ठीक, तो देखिए इसको आप एज इट इज लिखो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। इनटू अब यहाँ पे देखो आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलो इसको एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि अभी इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब यहां पे देखो ये आपको दिख रहा होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर में भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको क्या करो आप कैंसिल। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो ये है क्या बचा आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब देखो इस पोर्शन को यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में, 1 इधर है प्लस उसके बाद ये इधर है। ठीक है, तो इन दोनों को आप अलग कर लो। कैसे अलग करोगे, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, देखिए ये सेम है, एक जैसे हैं, कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस को अगर हम
ऊपर लेके जाते हैं, यानी इसका कन्वर्जन या रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का सेक, तो सेक ऊपर हो गया, और साइन का कॉसेक, कॉसेक थीटा। और यहाँ आपने जब इसको कैंसिल कर दिया, काट दिया, तो क्या बचा 1। अब देखिए यही प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अगर इसके जैसा सेम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बस उसके जैसे आपको लिख देना है। ये हो गया आपका प्रूफ, राइट। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग था, कोई नहीं, अगर आपको प्रोसेस पता है, फॉर्मूला पता है, तो वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 10 पेज का भी हो उससे भी क्या फर्क पड़ना, क्यों, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक सॉल्व होता चला जाएगा, बट आपको फॉर्मूले और जो भी आपका रेसिप्रोकल है वो सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।